निर्गमन के पुस्तक 36वीं अध्याय को ध्यान करें। इसमें 38 वचन लिखा गया है। इस वचनों में लिखा गया हुआ सारांश को बताऊंगा। आइए, पहली वचन में परमेश्वर यहोवा ने जो आज्ञा दिए थे वो सब कामों को बसलेल और ओहोलियाब करेंगे कहकर बताए थे। दूसरी वचन से लेकर 7वीं वचन तक लोग अधिक तरह से भेंट को लेकर आने की वजह से अभी ना लेकर आइए कहकर भेंट को लाना रोके हैं मूसा ने। 8 और 9 वचनों में मंदिर के लिए 10 प्रकार की पर्दों के बारे में लिखा गया है। 10वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक उस पर्दों को एक दूसरे से जोड़कर मंदिर में कैसे कड़ा करना है उस प्रकार की विधि को लिखा गया है। 14वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक मंदिर की ऊपर की भाग सुइसों की कालों का भी एक ओढ़ना बनाना है और मेड़ों की खालों का एक ओढ़ना भी बनाना है कहकर लिखा गया है। 20वीं वचन से उस मंदिर की बाबुल की लकड़ी के बारे में, उस मंदिर का फ्रेम्स के बारे में, ये जो पर्दे बनाया गया था उस पर्दों का फिक्सिंग के लिए जो ज़रूरत है उस फ्रेम्स के बारे में, फ्रेम्स माने तख्तों के बारे में लिखा गया है। 60 तख्तों 15x3 फुट अगर हाथों में देखेंगे तो, हाथों के हिसाब से देखेंगे तो 10x1.5। वैसे ही 8 प्रत्येक रूप का तख्तों को पीछे भाग में रखने के लिए मंदिर के पीछे भाग, मंदिर के दोनों तरफ की लंबाई, सामने और पीछे चौड़ाई, आगे की भाग में तो द्वार रहती है और पीछे की भाग में पूरा बंद किया रहता है, बंद किया जाता है। वो 8 प्रकार की तख्तों से बंद किए सो जैसे उस तख्तों को बनाए थे। उसकी खंभों के बारे में, उसकी कुर्सियों के बारे में लिखा गया है। 31वीं वचन से लेकर हम लोग 34 वचन तक देखेंगे तो बेंडे बेंडे कैसे बनाना है लिखा गया है। उसके बाद 35 से लेकर 38 वचन तक देखेंगे तो बेंडों का पर्दा, इसको आड़ा रखने वाली पर्दा कह सकते हैं। मिलाप वाली तंबू में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में रहने वाली एक पर्दा कह सकते हैं। ऐसे इस अध्याय में लिखा गया है। पहली वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर किसी को भी निर्माण करने के लिए सोचे, उसकी अंत को परमेश्वर ने पहले ही देख लेते हैं। जान लीजिए, ये सारी सृष्टि को परमेश्वर बनाने के लिए जब सोचे थे उस समय परमेश्वर उसकी अंत को प्रकाशित वाक्य में 21वीं और 22वीं अध्याय को परमेश्वर ने पहले ही देखे थे। परमेश्वर मनुष्य को निर्माण ना करने से पहले ही मनुष्य को परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए सो जब क्या करना है वो पहले ही परमेश्वर ने काम खत्म करके मनुष्य को निर्माण किया था। दैट्स द गॉड स्टाइल ऑफ वर्क। Effective and great people do the same. When you start a work, before that you must end that work in your mind. एक कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही उस कार्य के अंत को परमेश्वर ने देखता है, उसके बाद में उसको प्रारंभ करते हैं।
उसी रीति से यहाँ हम देखें तो पवित्र मंदिर को निर्माण करने के लिए, मिलाप वाली तंबू को निर्माण करने के लिए क्या ज़रूरतें हैं और कितना साइज़ का ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सबको परमेश्वर पहले ही बताकर उसके बाद ये सब इस रीति से बनाना है कहकर उन लोगों को सिखा दिए हैं। बिफोर स्टार्टिंग वर्क गॉड ट्रेंड ऑल ऑफ देम। गॉड फिल्ड देयर हार्ट्स with everything which are required for his work। परमेश्वर उनके काम के लिए जो ज़रूरत है वो सब कुछ तैयारी किया है। मैंने टेलीविज़न के द्वारा 20 साल से परमेश्वर की वचन को प्रचार कर रहा हूँ, डेली आधा घंटा। आज तक देखेंगे तो लमसम 5000 घंटा 5000 की घंटे व्याख्यान किया होगा। अब परमेश्वर ने मेरे ज़रिया सारे दुनिया के पास जाने के लिए अद्भुत रीति के बाइबल की व्याख्या, सारे भाषाओं में जाने के लिए बाइबल की व्याख्या को शुरुआत के लिए इस 20 साल की तैयारी में परमेश्वर ने हमको रखे हैं। इस महान कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझे इसी काम को तैयारी करने के लिए तैयार किया है। God equipped me with the understanding about the word of God। इसलिए प्रीचिंग का स्किल्स को पूरा ने परमेश्वर मुझे सिखाया था। हाउ टू थिंक, हाउ टू एक्सपीरियंस, हाउ टू अंडरस्टैंड। 3 बार मैं परमेश्वर की बाइबल को प्रचार किया था, ये चौथी बार है मैं बोल रहा हूँ। इसलिए विदाउट ट्रेनिंग गॉड कैन नॉट यूज़ ए पर्सन। विदाउट गिविंग द नॉलेज गॉड कैन नॉट यूज़ ए पर्सन। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आपकी सेवा में उन्नति होना है तो आप तैयार होना है, आप सीखना है, आप सफल होना है, तभी परमेश्वर ने अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पवित्र मंदिर की काम के लिए सब जानने के लिए यू नीड टू लर्न फर्स्ट हाउ टू डू दैट। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉलेज इज़ पावरफुल व्हेन इट अप्लाइड। इट इज़ पावरलेस व्हेन इट इज़ नॉट अप्लाइड। इसलिए आप ज्ञान पाए हुए तो ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। ज्ञान नहीं है तो उसको अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले ज्ञान को कमाना है। एक विषय को प्रारंभ करने से पहले ही उस विषय के बारे में परिपूर्ण की ज्ञान आप पाकर रहना चाहिए। उस काम को किस प्रकार की रीति से शुरू करना है जानकर ही उस काम को प्रारंभ करना है। तब तक उसको प्रारंभ नहीं करना है। वही यहाँ हम लोग देख रहे हैं। यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। एवरी वर्क शुड कमेंस बाय ए पर्सन एज ही रिसीव्स द कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसी रीति से वो व्यक्ति वो काम करना चाहिए। कोई भी अपने स्वयं विधि के अनुसार सेवा करने के लिए नहीं होगा। कोई भी अपने स्वयं रीति से अपने स्वयं काम करने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। देयर आर सो मैनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स फॉर हिज वर्क। उनकी काम के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति के नियम को परमेश्वर ने नियुक्त करके आए हैं। ये सब जानना चाहिए। देखिए, परमेश्वर को अच्छा दास बन गया था मूसा को 40 दिन तक परमेश्वर ने अपने
पहाड़ के ऊपर रख लिया है और उनके हाथों में ब्लूप्रिंट को परमेश्वर ने दिया है। फिर उसको लेके आकर ही स्टार्टेड द ट्रेनिंग ही स्टार्टेड द ट्रेनिंग अदर्स। दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हुआ। परमेश्वर स्वयं मूसा को जो बताया हुआ बातें फिर से ओहोलीयाब को और बसलेल को बोलते समय पवित्र आत्मा ने उनको सहायता के रूप में खड़ा हुआ है। कृपया ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर के काम में जो लोग शिक्षित हो रहे हैं वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन लोग सफल होते हैं। विदाउट होली स्पिरिट नोबडी कैन बी सक्सेसफुल। कोई भी विजयवंत नहीं होते हैं। परमेश्वर के काम को परमेश्वर के रीति से करने के लिए परमेश्वर के दास तैयार होना चाहिए, सीखना चाहिए और उसमें का जो स्किल्स है वो सीखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी वचन से देखेंगे। दूसरी वचन से, तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीयाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सब को बुलवाया। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब कहे तब, जब चाहे तब, जहाँ चाहे तो वहाँ करने का काम नहीं है ये। परमेश्वर जिनको बुलाता है उन्हीं लोग, परमेश्वर जिसके हृदय में ज्ञान बुद्धि दिया है इस काम के लिए, काम करने के लिए, प्लीज़ अंडरलाइन दैट, काम करने के लिए जिसके हृदय को यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया है उन लोगों को बुलाया है। आज के दिनों में सेवक लोग काम कर रहे हैं। आर दे वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड? आजकल कोई भी काम नहीं करते हैं, वही सेवकाई में आते हैं। दैट इज़ द फेल्योर। जो काम है उस काम को छोड़कर परमेश्वर की काम करने के लिए आए हैं। दैट इज़ वेरी गुड। परमेश्वर के काम के लिए वो तैयार होकर तैयारी से रहने वाले चाहिए। परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर की ओर से बुलाहट पाए हुए लोग चाहिए। परमेश्वर किसको बुला रहा है? नया नियम में परमेश्वर सारी कलीसिया को बुलाए। सो जब जो लोग किसको परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है? गॉड यूजेस प्रिपेयर्ड बिलीवर्स ओनली। परमेश्वर ने प्रिपेयर्ड बिलीवर्स को ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मूसा को देखिए, 40 दिन परमेश्वर के पास गए थे। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द पीपल एंड फैमिली। ही लैंड सो मच ऑन द हिल माउंट सीनाई। सीख लिया है 40 दिन मूसा ने, 40 दिन सीख लिया है। आज फिर से दूसरी बैच को बुलाया है। वो सीख लिया है और वो सिखाने जा रहा है। राइट? वो सीखा है और सिखाने जा रहा है। तीमुथियुस के पत्री में दूसरी अध्याय का दूसरी वचन, दूसरी पत्री तीमुथियुस का, पौलुस भी यही पैटर्न को बताए थे। आप अनेक लोगों के सामने गवाही देने के जैसे आप जो सीख लिए हैं उसको सामर्थ्य लोगों के पास और भरोसादार लोगों के पास छोड़िएगा, कहकर कहे थे। जिसके पास सामर्थ्य है, जिसको देखकर हम भरोसा करते हैं, उसको ये काम सौंप दो, कहकर कहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहन, सामर्थ्य और भरोसा, बुद्धि और बुलाहट, जिनके पास रहेगा, मूसा ने बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन,
परमेश्वर की आत्मा किसको चुन लिया है? परमेश्वर की आत्मा किसको शांति देकर, बुद्धि देकर भरा है? उन लोगों को परमेश्वर ने बुला रहे हैं। आपको नौकरी ना मिला है कहकर सेवकाई में मत आया करिए। आपकी बेटा नहीं पढ़ा है कहकर सेवकाई में मत डेडिकेट करिए। आपके बेटे को श्रेष्ठ रूप में तैयारी करके परमेश्वर की सेवकाई में अर्पण कर। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिए। तब भी लोग प्रति बोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। They received the material, they are accountable. क्या आप लोग ग्रहण कर रहे हैं? After they got the knowledge, they need that material. मसीह के प्रचारक लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ, You need training. After that you need material to do the work of God. आजकल बहुत लोगों को इस अभ्यास नहीं है, इस विषय नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए वचन बोलना ही नहीं, कलीसिया को बनाने के लिए जो ज़रूरत है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो ज़रूरत है वो सारे मटेरियल हम लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। दैट मटेरियल इज़ इन पब्लिक एंड विथ पब्लिक, वो समाज में है। वॉट एवर फाइनेंशियल मिशन और नीड इन योर मिनिस्ट्री, whatever financial need and for in your mission is already with the people. प्रजा के पास है, प्रजा में है। धन प्रजा के पास है। धन ना रहने से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। वो मेरे प्रिय सेवक, परमेश्वर की सेवक, उस धन को परमेश्वर ने आज्ञा देता है कि सेवकाई के लिए देने के लिए प्रजा को। इसलिए यू नीड टू बी प्रेजेंट योर नीड बिफोर द पीपल। लोगों के सामने आपके मंदिर के बारे में, आपके ज़रूरत के बारे में, आपके परमेश्वर के मंदिर की ज़रूरत को मसीह के समाज के सामने आप रखना है, बताना है। अगर आप रखेंगे उन लोगों के सामने, वो लोग परमेश्वर की आत्मा का प्रेरित होकर आगे आकर अर्पण करते हैं। कितना है कहकर पूछेंगे तो बहुत अच्छी तरह से, समृद्धि से, इफ़ दे बिलीव दैट दिस इज़ द कमांडमेंट फॉर गॉड फॉर यू, दे विल अबंडेंटली गिव। ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया हुआ काम है कहकर वो लोग पहचानेंगे तो आप बस है रोकिए कहकर, मत लेकर आइए कहकर जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो लोग लाते ही जाएंगे। आप जो करना है केवल परमेश्वर के साथ आपकी संबंध, परमेश्वर के साथ आपकी संगति, परमेश्वर के साथ आपकी ज़िंदगी से चलना है। Why they believed and give? क्यों दिए हैं? They believed Moses. मूसा को मान लिए हैं, विश्वास किए हैं। क्यों मूसा को विश्वास किए हैं? परमेश्वर से जब वो बात कर रहे थे, उनकी मुंह की ओर से चमक निकली है। उनकी मुंह की चमड़े में से चमक निकल कर आई थी। They believed. ही इज स्ट्रेंजर, एक प्रत्येक व्यक्ति है वो मूसा, भिन्न व्यक्ति है वो, परमेश्वर की सेवक है वो, सच्ची प्रकार का सेवक है वो। ही ट्रस्ट हिम, वी ट्रस्ट हिम, तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप अपने संतान के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर बना लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, सोने को बनवा लेते हैं, ज़मीनों को खरीद लेते हैं, खेतों को खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, अपने जायदाद को बढ़ा लेते हैं, तो नहीं देंगे प्रजा।
लोग ने। वैसे धोखा देकर कमाने वाले भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं, सेवक लोग। आज के दिनों में वो लोग न्याय में आएंगे और उसका प्रतिफल उनको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से सच्ची परमेश्वर को लोग पहचानने के लिए उनका जीवन रहना चाहिए। उनकी लाइफ परमेश्वर की सेवा के लिए पहचान के रूप में उसकी ज़िंदगी रहना चाहिए। तभी परमेश्वर ने एबंडेंट गिविंग थिंग्स आगे आएंगे। वस्तु ना रहने से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। विदाउट मटेरियल नो वर्कर कैन कंप्लीट हिज वर्क। वस्तुएं ना रहने से कोई भी काम वाला कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हर एक ज़रूरतें, हर एक वस्तुएं लोग में है। उसको आपको देने के लिए यू हैव टू प्रूव दैट यू आर गॉड्स सर्वेंट। यू नीड टू प्रूव दैट यू आर फ्रॉम गॉड। आप परमेश्वर के काम कर रहे हैं कहकर बोलेंगे तो नहीं देंगे। परमेश्वर के काम के लिए आप बुलाया गए हैं कहकर जानते ही वो लोग देंगे। जानेंगे तो ही वो लोग देंगे। दिस इज़ द सीक्रेट फ्रेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप परमेश्वर के काम कर रहे हैं कहकर बोलेंगे तो नहीं देंगे। आप परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त किए गए हैं कहकर वो लोग भरोसा करेंगे तो देंगे। आज के दिनों में बहुत परमेश्वर की सेवकाई में पैसे ना रहने से नहीं, लैकिंग दिखने के लिए और कमी दिखने के लिए दे आर टेलिंग टू डूइंग द गॉड्स वर्क। Nobody believes. They must believe that God has God's work. They are telling that they are doing God's work. Nobody believes. They must believe that the God had called for his great work. Then they will believe, they will give. ये आपकी परिश्रम हो या मेरे परिश्रम हो, आपकी सेवकाई हो या मेरी सेवकाई हो, आपके प्रयास हो या मेरे प्रयास हो, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक लोग ने अपने अर्पण, अपने भेंट को नहीं देंगे। परमेश्वर ही इन सेवकाई के सेवक लोगों के ज़रिए बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहकर विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो लोग नहीं देंगे। दैट्स नॉट द स्टाइल ऑफ गॉड। वैसे देने का परमेश्वर के उद्देश्य को दर्शाती है। परमेश्वर उनकी सेवक को नियुक्त किया है कहकर जानने के लिए लोगों को। परमेश्वर ने उनकी सेवक यानी उनकी दास को नियुक्त किए हैं कहकर लोगों को परमेश्वर ही बताते हैं। परमेश्वर की आत्मा प्रेरण करती है। ये जो दास लोग हैं वस्तुओं को ले रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोग भेंट को लेकर आ रहे हैं। क्या आप ध्यान दिए हैं? यहाँ परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है। मूसा कहकर परमेश्वर के दास भी हैं, बेसलेल कहकर एक सेवक भी है। लोग भेंट लेकर आ रहे हैं। इट्स ऑल एंड ग्रेट टीम वर्क विथ गॉड। मिलाप वाली तंबू परमेश्वर की एक अद्भुत की काम है। ये जो काम है मनुष्यों का और परमेश्वर का सहभागी होकर परमेश्वर के काम पूरा हुआ है। द आइडिया इज़ फ्रॉम गॉड, मटेरियल इज़ फ्रॉम पीपल, द वर्कमैनशिप फ्रॉम सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की ओर से सोच, मनुष्यों की ओर से वस्तुएं और सेवक की ओर से प्रतिफल। परमेश्वर की दास की ओर से काम का पूरा करना। दैट इज़ द स्टाइल ऑफ गॉड, अप्रोच ऑफ गॉड है वो। जान लीजिए तीसरी वचन में वो लोग लिए हैं और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है
उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तो भी उन लोगों के पास जो ज़रूरत का वस्तु चाहिए उतना तो मिल गया है, तो भी उन लोग और वो लोग लाते ही जा रहे थे मन भर से। दैट वॉट ए सर्वेंट ऑफ गॉड हैज़ टू डू, उस समय करना क्या है, बसले लाके बता रहे हैं। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। वो लोग काम को छोड़कर पीछे आकर कंप्लेंट दे रहे हैं, कहाँ रख लेंगे ये सारे चीज़ों को, अभी तक जो मिला है वो काफ़ी है, और इससे भी ज़्यादा लाएंगे तो उसको क्या कर लेंगे, हमको नहीं चाहिए। ए सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट से दैट लॉर्ड इट इज़ एनफ, ये काफ़ी है प्रभु कहकर वो अपने असलियत से बोलना चाहिए। लेकिन सोना आ रही है कहकर छिपाना नहीं, चांदी आ रही है कहकर उसको चुराना नहीं, अच्छे अच्छे वस्त्र आ रहे हैं कहकर डाफ लेंगे कहकर नहीं बोलना है, नहीं सोचना है। यू नीड टू शो योर इंटेग्रिटी। वो लोग आ रहे थे, सेवक लोग काम करना छोड़कर आए थे मूसा के पास और कहने लगे, लोग ने उससे भी अधिक वे ले आ रहे हैं कहकर कह रहे हैं, निवेदन करके दे रहे हैं वो लोग। हम लोग उन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं जो दे रहे हैं। वॉट ए ग्रेट मिनिस्ट्री इट इज़, उन लोगों को देना मना करने के लिए हमको नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए आप बोलिए लोगों को कहकर बता रहे हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। नाउ मोसेस कमांडेड पीपल नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग। क्यों वो छावनी भर पूरा प्रचार करवाए थे, परमेश्वर के काम के लिए काफ़ी है, बस है। तो कल देने के लिए जो सोचे थे वो लोग मिस हो गए थे, दे लॉस्ट देयर ब्लेसिंग्स। जो लोग परमेश्वर के काम के लिए नहीं दे पाए थे वो लोग आशीष को खो लिए थे। जो लोग जागकर पहले ही लेकर आए थे, ले आ चुके थे मिलाप वाले तंबू में उनकी बाग दिखने के लिए, वो लोग योग्य बने थे, आशीषित हुए थे। अगर हिंदी भाषा में बोलना है तो वो लोग भाग्यशाली लोग हुए थे। अगर एक मंदिर बना रहे हैं, मान लीजिए, उस मंदिर को बनाए के बाद बहुत लोग आते हैं, लेकिन उस मंदिर का निर्माण में एक ईंटा को देने के लिए जो देते हैं उसको याद रहता है कि वो ये है कि मेरा ईंट इस मंदिर में है, मैं जो दिया था ये खिड़की इस मंदिर में है, मैं जो दिया हुआ गेट इस मंदिर में है, मैं जो दिया हुआ सरिया इस मंदिर में है, आई एम द पार्ट ऑफ ऑन इट। कितना तृप्त रहेगा बहुत लोग उसमें आकर आराधना करते समय, कितना प्रयोजक इस मंदिर है कहकर वो लोग संतुष्ट होते हैं जो दिए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के काम एक जगह शुरू होकर एक जगह ख़त्म हो जाती है, उसमें सहभागी आप होना चाहिए। बहुत लोग बाद में लेकर जाएंगे कहकर जो सोचे थे, उन लोग बाद में लेकर आए तो उनका स्वीकार नहीं हुई थी, स्वीकार नहीं हुआ था। दे हैव नो मेमोरी, दे डोंट हैव एनी मेमोरी इन द टैबरनेकल। इसलिए एडवांसली पहले देने वाले दिए हुए लोग धन्य हुए थे। पहले जो दिए हैं उन लोगों का स्वीकार किया गया है, अंगीकार हुई है। पहले जो दिया गया है वही काफ़ी था। मन की इच्छा की ओर से जो लेकर आए तो भी वहाँ रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। 5,000 लोगों को परमेश्वर ने जब खिलाया था, 12 टोकरियाँ बच गया था, खाने वाले नहीं थे। कुरिन्थियों के पत्री 8वीं वचन में मासिदोनिया के देश के लोग
निवेदन करते हुए दिए हैं कहकर लिखा है। पौलुस ने कहते हैं इतना आप लोग करते हैं कि अगर हम सोचे नहीं, निवेदन करते हुए दिए थे। आज जितना भी निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो, लेकिन नहीं देते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे तो भी नहीं देते हैं आज के दिनों में। सैड कंडीशन। यू आर मिसिंग गॉड्स ब्लेसिंग। यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू पुट इन योर हैंड्स फॉर गॉड्स वर्क। परमेश्वर के काम में हाथ डालने के लिए जो आपको मिल रही है, उस मौका को आप छोड़ रहे हैं। वो कितना आशीषित की बात है, वो भूल जा रहे हो, भूल जा रहे हैं। जान लीजिए, उससे अधिक वे ले आए हैं। एंड सेड द मोसेस, द पीपल ब्रिंग मच मोर देन इनफ फॉर डूइंग द वर्क। मच मोर देन इनफ, मच मोर देन इनफ। जो ज़रूरत है उससे भी अधिक लेकर आए थे। प्लीज़ स्टॉप देम, प्लीज़ स्टॉप दैट। मोसेस प्लीज़ स्टॉप दैट। मूसा ने आज्ञा दिया है कि मत लेकर आओ। तब लोग ने लेकर आना बंद किए हैं, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यकता था, उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। They received in an advanced before they started their work. It is the God's style. This is the God's style. Unless until you receive the God's resources, don't stop the God's work. Give an appeal to people that wait. एक नया सत्य को हम जानना चाहिए आज। परमेश्वर की काम के लिए संपूर्ण धन जब तक आएगा नहीं तब तक, जब तक आएगा नहीं तब तक शुरू प्रारंभ मत करो। गिव द अपील टू पीपल एंड वेट फॉर द रेस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल एंड वेट टू रिसीव द सोर्सेस। until you receive the resources from all the your work completion. Until then don't start the work. आप अपने काम को प्रारंभ करने से पहले ही काम को ख़त्म करने के लिए संपूर्ण रीति का पूरा मटेरियल आपके पास जब तक आएगा नहीं, काम को शुरू करो। दिस इज़ द वंडरफुल लेसन फॉर यू एंड मी टुडे। Yes, I will stop the work unless until there is everything to come. I receive everything to complete it. Today I will practice. You also practice for today. मैं पालन करूँगा, आप भी पालन करो। परमेश्वर ने ये बात हमको दे रहे हैं। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को कड़े हुए करूबों सहित बनाया। देखिए, सबसे पहले मंदिर को बना रहे हैं। मंदिर, मिलाप वाली तंबू, मंदिर, आंगन और इसके चारों तरफ रहती है, वो मंदिर है। इसका मतलब पर्दों से निर्माण करने वाला एक स्पेशल टेंट, एक प्रत्येक मंदिर। ये हमको किस रीति से बनाना है? 10 पर्दों से बनाना है। उसको, उस पर्दों को लाल रंग की और बैंगनी और सूक्ष्म सनी के कपड़े के 10 पर्दों को कड़े हुए करूबों सहित बनाया। यही बुद्धि बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल किया हुआ मटेरियल क्या क्या है यहाँ? सूक्ष्म सनी के कपड़े और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े। यहाँ 4 कलर हैं, 4 कलर्स हैं। सूक्ष्म सनी का मतलब वाइट कलर है, को नीले, बैंगनी और लाल रंग, ब्लू, पर्पल एंड रेड, ये यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। ये जो पर्दे, ये रंगीन को भी परमेश्वर को दर्शा रहे हैं। पर्दों को खाड़े हुए करूबों सहित बनाया।
खरूबों हमेशा परमेश्वर के सम्मुख को दर्शाती हैं। करूबों को बीच में रहकर वो बात कर रहे हैं, इसलिए हर एक पर्दे में करूबों का पिक्चराइजेशन हुई थी। हर एक पर्दे का लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। एक हाथ मतलब 1.5 फीट कहते हैं। 28 का मतलब अगर 14 को हम लोग मिला लेंगे तो 42 फुट। फुट में है तो 42 फुट। अगर चौड़ाई देखेंगे तो 4 हाथ मतलब 6 फुट। ये पर्दों का हिसाब नाप, ये एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 5 रखते हैं। ये प्रत्येक रूप में 5-5 कहकर एक दूसरे से जोड़कर एक प्रत्येक रूप का मंदिर के जैसा खड़ा कर रहे हैं। 10वीं वचन, उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, फिक्स किए हैं। कपल्ड विथ मतलब दोनों को जोड़ना है। 11वीं वचन, और जहाँ ये पर्दे जोड़े गए हैं वहाँ की दोनों चोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों छोरों से 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे। उसने दोनों छोरों में से 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे। और उसने सोने के 50 आंकड़े बनाए और उनको उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गए। 14वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक देखेंगे तो मंदिर के ऊपर की बाग कैसे बनाया है उसके बारे में लिखा गया है। इस मंदिर का तख्तों के बारे में, जो मंदिर के लिए तख्तों जो बनाए थे, फ्रेम्स, मंदिर के फ्रेम्स के बारे में 20वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक लिखा गया है। अब हम लोग 14वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक मंदिर के ऊपर की बाग के बारे में पढ़ लेंगे। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए थे। 11 पर्दे का मतलब यह है कि 30 हाथ। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। ये 11 पर्दों को एक ही हिसाब, एक ही नाप इस्तेमाल किए थे। ये 5 पर्दे और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़कर एक तरफ 5 एक तरफ 6 एक दूसरे को जोड़कर उसको, और जहाँ दोनों जोड़े गए वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों को एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। पीतल की बटन न्याय को दर्शाती हैं। ध्यान दीजिए, बकरी के बाल से पर्दे बनाए हैं, उसके ऊपर फिर से मेढ़ों से बनाए गए हुए पर्दे बनाए हैं, उसके ऊपर फिर से सुइसों का खालों को भी पर्दों बनाए थे। इस 4 प्रकार के पर्दों से ऊपर की बाग को ओढ़े हैं। 20वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक के 10 वचन बाबुल की लकड़ी से मंदिर को जो जरूरी है वो खड़े हुए तख्तों के बारे में लिखा है। लकड़ी की तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाए हैं। फिर उसने निवास के लिए बाबुल की लकड़ी के तख्तों के खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे
और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियाँ, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियाँ बनाई और निवास की दूसरी और अर्थात उत्तर की ओर के लिए उसने 20 तख्ते बनाए। उसके नीचे की भाग में ये कुर्सियाँ रखकर इस तरफ और उस तरफ, और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए उसने 4 तख्ते बनाए और पिछले भाग में निवास के कानों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए। वे नीचे से 2-2 भाग के बने और दोनों भाग ऊपर की सिरे तक एक एक खड़े में मिलाए गए। उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियाँ हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियाँ हुई। पश्चिम की ओर क्लोजिंग डोर रहती है, बंद किया जाता है। पीतल की कुर्सियाँ 16। देखिए यहाँ पीतल को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पीतल को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फ़र्क हम ध्यान करना चाहिए। आंगन के बाहर की फर्दों को पीतल इस्तेमाल किया गया है, न्याय को दर्शा रही है। मंदिर के कुर्सियों को चांदी को इस्तेमाल किया है। छुटकारा, रिडेम्पशन इज़ अवेलेबल इन जीसस क्राइस्ट कहकर बोलने के लिए ये बताया गया है, कहकर हम समझना चाहिए। 31 वचन से लेकर 34 वचन तक देखेंगे तो वहाँ बेंडे, बाबुल की लकड़ी के बेंडे, इस तख्तों को कड़ा किए के बाद में वो लोग नाग गिरेसो जैसा इस सपोर्ट के बेंडों को बांध के रखना है। उसको बाबुल की लकड़ी से बनाया था। फिर उसने बाबुल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास के जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। वो नाग गिरेसो जैसा इस बेंडों को बनाए थे। उसको सीधा खड़ा करने के वजह से वो खड़े हो गए थे। तख्तों को सोने का मढ़कर और भेड़ों के घर के काम देने वाले खड़ों को सोने के बनाया और भेड़ों का भी सोने से मढ़ा। बाबुल के लकड़ी से जो भी बनाए थे उसके ऊपर सोने को मढ़ाया था। मानवत्व को और दैवत्व को एक इमेज, एक स्वरूप कह सकते हैं। मंदिर के आड़ा रहने वाली पर्दा, एक प्रत्येक योजना रहने के लिए बताया गया हुआ विवरण 35 वचन से लेकर 36 वचन तक हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया और कढ़ाई के काम किए हुए केरूबों के साथ बना। यहाँ प्रत्येक रूप में आड़ा की पर्दा। मिलाप वाले तंबू को 2 भाग हैं। मंदिर में 2 भाग हैं, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान को वेर करने के लिए 2 भाग करने के लिए एक आड़ा रहने वाले पर्दा रहना चाहिए। उसी को बनाने के लिए आड़ा रहने वाले पर्दा को कैसे बनाया है 35 वचन में दिख रहा है। देखिए, फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। इस आड़ा रहने वाले पर्दा के लिए 4 खंभे इस्तेमाल किया गया और उसने गुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उसकी 5 कुर्सियाँ पीतल का बनाई। देखिए, मंदिर के अंदर रहने वाले जो पर्दा है ना, वो
सोने से पीतल छुटकारा को चांदी छुटकारा को और सोना 37 और 38 वचन में देखेंगे तो वहाँ उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सानी के कपड़े का कढ़ाई के काम किया हुआ पर्दा बनाया और उसने गुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। ऐसे मंदिर का निर्माण, इसका मतलब आंगन के अंदर रहने वाला मंदिर का मिलाप वाली तंबू इस रीति से करना है कहकर बताया गया है। इस रीति से उन लोग किए हैं। उसके बाद 37 वचन व अध्याय में हम लोग इस मंदिर में रहने वाली वस्तुओं को किस रीति से बनाना है उस चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। 36वीं अध्याय को ख़त्म कर लिए हैं। धन्यवाद।